नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और एबीपी रिपोर्टर में आज सलमान के सच पर सोमी अली एक्सक्लूसिव जो बातचीत सोमी अली ने एबीपी न्यूज से की है उसी के कुछ हिस्से मैं आपको दिखाऊंगी और इसी को लेकर आगे विस्तार से हम बात करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर काले हिरण के शिकार पर यह सबसे बड़ा खुलासा, सलमान ने काले हिरण को मारा था। सोमी अली कह रही हैं ये सलमान को नहीं पता था हिरण बिश्नोई समाज का भगवान। सलमान ने जोधपुर से लौटकर ये सारी बातें सोमी अली को बताई, ये सोमी अली का दावा है। सलमान खान जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, साथ ही साथ सोमी अली की तरफ से इस बातचीत में यह भी बताया गया। 1998 में सलमान ने, जब वो हम सब साथ साथ हैं, जो भी फिल्म का नाम है, उसमें सैफ, तब्बू, नीलम, मोनीश बहल और बहुत सारे लोग थे। और उस आउटडोर शूटिंग में मैं इत्तेफाक से नहीं गई और इत्तेफाक से उसी आउटडोर शूटिंग में जिसमें मैं नहीं गई ये हो गया। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सलमान को नहीं पता था कि ये इन लोगों का भगवान है, ये इनको पूजते हैं, क्योंकि सलमान ऐसे इंसान है। मैंने उनको, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैंने उनको एक बिल्ली जो जख्मी थी, उस जख्मी बिल्ली को गोद में उठा के सड़क से एनिमल हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करवाते हुए देखा है अपने आंखों से। सलमान जानवरों और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मुझे एक बात पता है कि सलमान को ये 1998 में नहीं पता था कि जो उन्होंने हंटिंग की थी वो इन लोगों का भगवान है और वो इनकी पूजा करते हैं। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब सलमान वापस आए थे जोधपुर से तो उन्होंने मुझे ये बताया था और मैं उस समय उनके साथ थी रिलेशनशिप में। मैंने इंडिया छोड़ा है 99 दिसंबर में, तो मुझे ये पता है जब एक इंसान को बिना जाने, मतलब बिना कसूर के, बिना जाने कि ये किसी का भगवान है और किसी लोग इसकी पूजा करते हैं और किसी का वो हंटिंग का शिकार, उसको शौक है उस इंसान को, वो बिना जाने अगर उन्होंने ये गलती कर दी तो इसमें इनका क्या जुर्म है आपके ख्याल में? उस पूरे बिश्नोई जो इलाका है, जो भी इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है उनका, एक सलमान खान ही है जो वहां पे हंटिंग करते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसमें क्या लॉजिक है? और क्या ब्लैक बक डियर जो इनका भगवान है, जिसको ये पूजते हैं, जिसको मैं पूजने को तैयार हूं, उनके मंदिर में जाने को तैयार हूं, क्या सलमान खान की जान लेने से वो वापस आ जाएगा? सलमान खान की हीरोइन सोमी अली ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए यह दावा कर दिया कि 1998 में सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। लेकिन 2 दिन पहले ही सलमान खान के पिता सलीम खान साहब, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा यह किया था कि सलमान खान ने काले हिरण को नहीं मारा, वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट ब्लैक बक की हुई सलमान से रिलेटेड, ये सलमान ने तो गोली चलाई ही नहीं थी। कि सलमान जो है वो जानवर को उससे बहुत प्यार करता है। उसके पास एक कुत्ता था, उसने जब तक वो जिंदा था, जब तक उसकी अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको रखा। और जब वो बीमार हुआ और मरा है तो सलमान रोया। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया कुछ है? तो कहने मैं तो था भी नहीं, और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको नहीं है ये शौक कि जानवर मारने का, ये जानवरों से मोहब्बत करता है वो। हाँ। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, जयपुर से मनीष शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। पहले मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, एक तरफ सलीम खान साहब का वो बयान जो उन्होंने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया उसमें कहा, दूसरी तरफ सोमी अली जो एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रही है उनका बयान, जिस तरीके के दोनों विरोधाभासी बयान कुल मिलाकर मुश्किलें सलमान खान की बढ़ाते हुए नजर आते हैं। देखिए, लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमी अली के बयान को हम इतना तवज्जो क्यों दें।
निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात कही है उनके पुराने रिलेशनशिप के आधार को बयान बनाते हुए कि वो बहुत करीब थी सलमान खान के, सलमान खान ने उनसे साझा किया है, तो सलमान खान ने तो अपने पिता से भी साझा किया है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या उन्होंने जांच एजेंसी के सामने ऐसा कोई बयान दर्ज कराया। महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उन्होंने जोधपुर पुलिस के सामने ऐसा कोई बयान दर्ज कराया, या फिर जब ये पूरे मामले की जाँच हो रही थी या कोर्ट में ऐसा कोई बयान दर्ज कराया। अचानक से मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ मृत्युंजय। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र बिश्नोई साहब मौजूद हैं, जो बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर, आपने सुना एबीपी न्यूज से खास बातचीत सोमी अली ने की है, और वो शायद आपके भी टच में है, और वो कह रही हैं कि वो माफी मांगना चाहती है, मंदिर में आकर यहाँ राजस्थान में पूजा प्रार्थना करना चाहती है। और सलमान खान को लेकर भी उन्होंने बहुत सी बातें की, जिसमें वो कह रही है सलमान खान को नहीं पता था काला हिरण जो है वो पूजनीय है, भगवान है बिश्नोई समाज के लिए। पहले तो मैं साफ करता हूँ, वो मेरे टच में नहीं है। अच्छा जी। दूसरा ऐसा है कि कोई किसी के बिहाफ पे पूजा करे, माफी मांगे, ये कभी अलाउ नहीं करता है समाज। जो गुनाह करता है उस खुद को ही पश्चाताप करना पड़ता है, उसको ही माफी मांगनी पड़ती है। और जहां तक माफी का सवाल है, अब तो माफी की बात भी उसके फादर ने मना कर दिया है, तो हमारा समाज भी मारा या नहीं जाता है। सर, आपकी आवाज माफ करने लायक है ही नहीं। जी जी। परिवार की तरफ से पिता ने जो एबीपी न्यूज से बातचीत की, देखिए पिता कह रहे थे माफी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सलमान खान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पिता की तरफ से कहा गया कि कोई शिकार वगैरह उन्होंने नहीं किया सलमान खान ने। देखो मेरी बात सुनो, दो मुद्दा होता है। तो कोर्ट के अंदर तो हम कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, कोर्ट की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। बात सामाजिक था, जो हमारे 75 लाख जनता का इसने दिल दुखाया था, उसकी बात चल रही थी। इसके फादर ने दूसरा गुनाह किया, झूठ बोल के। देखो पूरी एजेंसी है, वहां चश्मदीद गवाह है, वहां हिरण मिला है, शिकार किया इसने। उसके बाद में कोर्ट में केस चला है पुलिस और वन विभाग का, फिर अदालत में गवाह हुई है, अदालत ने इसको दोषी ठहराया है। और अगर वो आप कोई भी चीज के लिए झूठ बोल के नहीं बच सकते। आप बच सकते हो, झूठ बोल के कभी बच नहीं सकते। तो ये इन्होंने नहीं किया ये। देवेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं मुझे मिल पा रही है, लेकिन मैं जितना समझी हूं सर, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि मामला जिस तरीके से अदालत में चला, तो सर देश जो है वो अदालतों से, कानून से, संविधान से चलता है, और ऐसे में जो भी फैसला है वो अदालत सुनाती है। लेकिन यहां पर तो मामला पेचीदा इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और वो बिश्नोई गैंग और वो लगातार सलमान खान को निशाने पर ले लेता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, बिश्नोई गैंग कोई बिश्नोई गैंग नहीं है। ये शहीद हो जाती है, पेड़ों के लिए शहीद होने 363 लोग शहीद हुए। हम लोग वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, प्रकृति को, तो इससे बुरी कोई बात नहीं है। आपसे निवेदन है, बिश्नोई गैंग करीब प्लीज न कहें आप। सर मैंने लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ में बोला था, ठीक है, लॉरेंस गैंग, ठीक है, वो भी बिश्नोई समाज से आता है और वो बार बार इस बात का हवाला देता है कि वो सलमान खान से बदला इसी बात का ले रहा है। नो डाउट वो बिश्नोई है जी, बट बिश्नोई गैंग का मतलब तो बिश्नोई पूरी जाति को आप इन्वॉल्व करते हो। नहीं सर, मेरा कोई मकसद नहीं था पूरी जाति को आहत करने का। मैं माफी मांगती हूँ अगर ऐसा संदेश किया तो। जी, बाकी रही बात जो झूठ बोल के कभी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, सच बोल के कोई भी आदमी बचा सकता है। गलती हो गई, माफ किया जाए। बाकी कोर्ट का केस है, कोर्ट में चलेगा। अब इसको माफी भी देने पे विचार नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये झूठ ऊपर झूठ बोल के आरोप लगाते हैं। कभी तो बोलते हैं पैसे का आरोप, इन्होंने परसों पैसों का आरोप लगाया था। आपको पता है जो जाति पेड़ों के लिए और वन्य जीवों के लिए 363 शहीद हो जाते हैं, हर साल 1-2 शहीद हो जाते हैं जी, संघर्ष करते हैं। आज भी बीकानेर के अंदर हम लोग 3 जगह पे 3-3 महीने से धरने पे बैठे हैं। आज कलेक्टर ऑफिस में बहुत बड़ा वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें मैं खुद जाऊंगा 3 बजे।
शामिल होऊंगा। हम लोग पेड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल हमारे सर, सामने क्या पैसे वक्त रखता है। देवेंद्र जी, पूरा देश जानता है कितना संवेदनशील समाज है सारे जीव जंतुओं के लिए बिश्नोई समाज जो है, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। आप खुद ही कह रहे हैं कि सलमान खान वाला जो मामला है, आप कह रहे हैं माफी नहीं मिलेगी उसको, है ना। आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब कोर्ट का केस है, कोर्ट में चलेगा। तो सवाल तो मेरा यही है ना सर, जब कोर्ट का केस है, कोर्ट में चलेगा, तो फिर ये लॉरेंस बिश्नोई, इसकी एंट्री, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो बार बार धमकियां सलमान खान को, उनके परिवार को दे रहा है, इस पर भी तो कुछ कहिए ना। देखो मेरी बात सुनो मैडम जी, दो तरह के चलता है, एक तो न्यायालय की तरफ चलता है, हाँ। एक सामाजिक जो उन्होंने हमारा नुकसान किया है, हमारा गुनाहगार है, हम तो उसकी बात कर रहे थे। हमने कभी कोर्ट में हस्तक्षेप का नहीं किया। अब मैं तो चूंकि अभी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री और कानून मंत्री से अपील करता हूं कि इस केस को रोज सुनवाई करके और इसको तुरंत सजा दिलाई जाए। तो आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कुछ कह ही नहीं रहे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मतलब फिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसकी एक तरीके से उससे सहमत हैं कि वो समाज का गुनहगार है सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ऐसा है क्या सर? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने जो माफी का कहा है वो उसने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। इसने गुनाह किया है और ये उस टाइम अगर माफी मांग लेता है तो अभी ये लोग तो सामने झूठ बोलना स्टार्ट कर लिया, इसके पूरा परिवार ही झूठ बोल रहा है। नहीं, पहले मुझे बताइए लॉरेंस बिश्नोई ने क्या सही कहा, माफी वाली बात जरा विस्तार से रखिए दर्शकों के सामने। क्या कह रहे हैं आप, लॉरेंस बिश्नोई ने क्या सही किया? उसने ब्लैक बक को मारा है और ब्लैक बक के बारे में अगर लॉरेंस बिश्नोई कहता है या कोई भी बिश्नोई कहता है कि माफी मांगनी चाहिए तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सही किया, और इसके लिए जो लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है ऐसा नहीं करेंगे तो मार देंगे जान से, उसका समर्थन करते हैं? नहीं, कोई नहीं मारता। वो 10 साल से जेल के अंदर है और उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जबकि सलमान खान तो हमारे समाज का दोषी है, आरोप सिद्ध हो चुका है, कोर्ट ने इसको सजा सुनाई है। पर सर आप अभी खुद ही बैठकर यहाँ पर कह रहे हैं कि कोर्ट का केस कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन वो समाज का गुनहगार है और अब समाज से उसे माफी नहीं मिलेगी, तो मतलब एक तरीके से तो ये माना जाएगा कि आप तो उकसाने का काम कर रहे हैं बिश्नोई समाज के लोगों को कि जाओ सलमान खान की हत्या कर दो। क्यों हत्या कर दें? हम तो जीव दया पालने वाले इंसान हैं, हम कोई हत्या नहीं करते हैं। हम तो जीवों की मैं आपको एक मैडम जी आपकी बात बताऊं जी, आज तक भी जितने भी शिकार हुए हैं, शिकारी कभी मारा नहीं गया है। हम बिश्नोई और पर्यावरण प्रेमी ही मारा गया है जो बंदूक के आगे आया और वन्य जीवों को बचाने के लिए, और 363 पेड़ों के लिए शहीद हुए, उसमें भी कोई सैनिक नहीं मरा था, क्योंकि हम लोग खुद उस पेड़ को बचाने के लिए, उस वन्य जीवों को बचाने के लिए कुल्हाड़ी या गोली के बीच आ जाते हैं। हम जीव हत्या नहीं करते हैं। देवेंद्र जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस मामले का हल कैसे होगा जब मामला कोर्ट में चल रहा है? अब हम तो आम नागरिक तो इस देश का वो समाज का गुनहगार इस तरीके से नहीं देखता है। समाज का अगर कोई गुनहगार भी है तो उसका फैसला तो देश की अदालतें ही करती हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो आप अलग एंगल लेकर आ रहे हैं कि साहब समाज का गुनहगार है, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ तो अगर कोर्ट भी फैसला सुना देगा, सलमान को सजा दे देगा, तो फिर उससे तो संतुष्टि मिलेगी नहीं आप लोगों को। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो? हम लोग न्यायालय का फैसला का तो हम लोग स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। न्यायालय सर्वोपरि है, पर उसने हमारे क्षेत्र में आके ब्लैक बक को मारा है तो हमारा समाज का तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। हमारे समाज से तो जब कभी भी वो न्यायालय की सजा के बावजूद भी अगर माफी मांगेगा तो ही वो हमारे दिल से, नहीं तो हमारे 26 साल से हम उसका बोझ लिए हुए खड़े हैं। उसने कोई बहुत गलत काम किया है, हम लोग उनको बचाने के लिए जान दे देते हैं, जिसका उसने आके मर्डर किया है ब्लैक बक का, और फिर बोलते हैं कि हमने ऐसा किया नहीं। ये बहुत बुरी बात है। पर सर अभी कानूनी विकल्प तो है ना सलमान खान के पास, और ये तो अभी निचली तो कानूनी विकल्प तो है, कानूनी तो आगे की अदालतें, और हम सब जानते हैं कैसे अदालतों के अंदर तो मामला जो है वो पलट भी जाता है, फैसले बदल जाते हैं ऊपरी अदालतों में जब नए तथ्य, नई तरीके की सुनवाइयां होती हैं। तो ऐसे में इसको अंतिम लकीर तो नहीं मान सकते हैं। अब परिवार जब कह रहा है कि सलमान खान ने ऐसा नहीं किया, कोई सर बीच का रास्ता, क्योंकि हम देख रहे हैं ये लगातार मामले से सनसनी ज्यादा फैल रही है, फायदा किसी का नहीं हो रहा है, नहीं आप लोगों को संतुष्टि मिल रही है, आप लोग जिस तरीके का सम्मान चाह रहे हैं वो मिल पा रहा है। इसीलिए मैं तो हल ढूंढ रही हूँ सर, हल क्या हो सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो जी। क्या जो हेरोइन मरे हैं वो झूठे हैं? क्या जिस एजेंसी ने केस दर्ज किए वो झूठे हैं? सही। क्या जो तस्दीक गवाह वो झूठे हैं? क्या अदालत ने फैसला दिया इसको गुनहगार बताया वो झूठे हैं? ये सच है। हाँ जी। ये लोग पूरा परिवार इसका झूठ बोलता है
कोई भी माफी या आप किसी को रिलीफ दे हो तो वो सच बोल के गुनाह कबूल करे तो ऊपर वाला भी उसकी तरफ देखता है। जब आप झूठ बोल के किसी का सामना करते हो तो कोई माफ नहीं करेगा। और अदालत के लिए मैं तो केंद्र सरकार से चाहता हूं कि भाई आप इस पे तुरंत इसको सजा दिलाई जाए। ठीक है इसकी रोज सुनवाई करके। ठीक है देवेंद्र जी, आप मेरे साथ रहिए। सर, मेरे साथ नारायण डाबड़ी जी भी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं बिश्नोई महासभा जोधपुर के। जरा उनसे भी जानते हैं। नारायण डाबड़ी जी, आपका इस पूरे मामले पर क्या रुख है सर? हमारा रुख तो समाज सभी का एक ही रुख है कि समाज का सामने तो हर व्यक्ति वो गुनाहगार है जो जीव की हत्या करता है। ठीक है, चाहे वो सलमान है चाहे अन्य है, सभी व्यक्ति उतने ही गुनाहगार हैं जो जीव हत्या करता है और सामाजिक दृष्टि से वो गुनाहगार है। तो सर, वो सोमी अली सलमान खान की दोस्त, वो कह रही हैं कि मैं आकर पूजा पाठ कर दूंगी, मैं माफी मांग लूंगी। वैसे सलमान खान का परिवार, उनके पिता कह रहे हैं कि नहीं, सलमान खान ने तो मारा ही नहीं था। नहीं, सलमान खान ने मारा नहीं माना वो तो हमारे समाज के लोग और वन विभाग के लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है ना, और एफआईआर दर्ज कराई है, उसका केस चला है, कोर्ट लेवल से उनको फैसला हुआ उनके खिलाफ में। अपराधी कौन स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया है? अपराधी तो हमेशा कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है, लेकिन वो समाज की दृष्टि में और कानून की दृष्टि में अपराधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कानून अपना काम कर रहा है, ठीक है, और समाज उस हर व्यक्ति को दोषी मानती है जो जीव की हत्या करता है। उसमें सलमान भी शामिल है, सलमान भी उतना ही दोषी है, लेकिन सलमान को ज्यादा इसलिए दोषी मानते हैं कि जो आदमी कानून का जानकार होता है, जिनको पता होता है कि ये इस तरह का शिकार करना अपराध है, और जानकार आदमी कोई अपराध करता है, तो इसीलिए ये सलमान खान की डबल गलती है कि जो जानकार आदमी अपराध करता है तो ज्यादा अपराधी माना जाता है। सही कह रहे हैं सर आप, कानून अपना काम कर रहा है और कानून जो है उसके हिसाब से अगर फैसला हो तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जो लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल आ गया है और वो जो खुली धमकियां सलमान खान को दी जा रही हैं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी इसी गुनाह के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी कोई संदेश सर? देखो, नहीं, हम एक बात है, समाज लॉरेंस बिश्नोई क्या कहता है क्या नहीं कहता उसका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन समाज उस आदमी को दोषी मानती है क्योंकि उसने जीव हत्या की है। अब वो थ्रेटिंग का जो काम है वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो कानून का मैटर है। लॉरेंस क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, समाज के कहने से थोड़ी कह रहा है। वो अपने सोच से अपने विचार से उसको अपराधी मानता है, इसलिए कहता है। समाज तो उनको पहले भी दोषी मानता था, आज भी दोषी मानता है। मतलब आप कह रहे हैं समाज का लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है, यही कह रहे हैं ना नारायण डाबड़ी जी? नहीं, समाज के कहने से कोई भी आदमी थ्रेटिंग करता है तो समाज उसके थ्रेटिंग के साथ नहीं रहता है, लेकिन उनका सोच और समाज का सोच इस मैटर में एक है। वो भी एक ही सोचता है जो समाज सोचता है कि सलमान खान ने गलती की है, और वो लॉरेंस बिश्नोई भी यही सोचता है, बिश्नोई समाज भी यही सोचता है कि हत्या की धमकी देना सही है, हमेशा कीमत मांगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हत्या की धमकी देना सही है? नहीं, हम इसमें सहमत नहीं है। कौन धमकी देना, नहीं, धमकी का कोई सहमत नहीं होता है। धमकी देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो तो उसका मैटर है, कानून का मैटर है, पुलिस जाने कानून जाने। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद नारायण डाबड़ी जी, आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी। तो लॉरेंस बिश्नोई वही सोच रहा है जो बिश्नोई समाज सोचता है, लेकिन जिस तरीके की धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही हैं सलमान खान को, उससे बिश्नोई समाज सहमत नहीं है, ये साफ करते हुए नारायण डाबड़ी को आप सुन रहे थे। देखिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने, और एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा किया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरती हूँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई से माफी नहीं मांगूंगी। ये सोमी अली कह रही हैं। मैं बिश्नोई समाज के नेताओं से मिलना चाहती हूँ। सोमी अली कह रही हैं कि वो बिश्नोई समाज के नेताओं से मिलना चाहती हैं, बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर वो पूजा करना चाहती हैं, माफी मांगना चाहती हैं। लॉरेंस बिश्नोई से वो नहीं डरती, लॉरेंस बिश्नोई से वो माफी भी नहीं मांगेंगे। ये तमाम बातें सोमी अली ने एबीपी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू में कही। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनीष से जानते हैं। मनीष, ये सोमी अली जिस तरीके से एबीपी न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और अब वो सुर्खियों में आई हैं, बड़ा दावा वो कर रही हैं कि वो भारत आएंगी, राजस्थान आना चाहती हैं और बिश्नोई समाज से माफी मांगना चाहती हैं, मंदिर में आकर पूजा प्रार्थना करना चाहती हैं। लेकिन अभी मेरी देवेंद्र बिश्नोई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे तो टच में है नहीं सोमी अली। ये आखिरकार मामला किधर जाता हुआ नजर आ रहा है आपको?
रोमाना, अगर इस पूरे मामले में अगर आप सोमी अली के इंटरव्यू की कुछ बातों पर गौर करें तो आपको लगेगा कि सोमी अली कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उनके पूर्व प्रेमी सलमान खान इस मामले में निर्दोष है। उन्होंने एक बात कही कि सलमान को मालूम नहीं था, लेकिन अगर हम कानून के शाश्वत सत्य की बात करें तो वो कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी अगर आपको ये नहीं पता कि ये अपराध है, ऐसा कहकर आप अपराध की सजा से नहीं बच सकते। सोमी अली कहती है कि बिश्नोई समाज के भगवान होते हैं हिरण, ये सलमान को नहीं मालूम था, लेकिन सलमान को ये तो मालूम होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है। तो अगर सलमान को यह भी नहीं मालूम तो वो भी सजा के हकदार हैं। सोमी अली, जैसा मृत्युंजय हमारे सहयोगी कह रहे थे, कि अपने इमोशनल जो रिलेशन रहे हैं उसके आधार पर वो सलमान के बचाव में उतरी। देवेंद्र बिश्नोई जी से जब आपने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कोई प्रॉक्सी नहीं चलेगा, जिसने गुनाह किया है वो खुद मंदिर में आए, माफी मांगे समाज से, तो हम बात कर सकते हैं। रही बात अगर वो निर्दोष है तो कानून तो अपना काम कर रहा है और सलमान को इसमें कोई दो राय नहीं कि हिरण के शिकार मामले में अदालत से सजा मिली है, सलमान जमानत पर है। तो कोई ये कहे कि सलमान निर्दोष है तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज साफ तौर पर ये कहता है कि ये उसकी निजी राय है, उसने सलमान को क्या धमकी दी क्या नहीं दी इससे समाज को कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई समाज का बेटा है और उस आधार पर काले हिरणों के मरने का उसे दुख था तो वो सलमान के लिए कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये बात तो तय है कि प्रॉक्सी के तौर पर अगर सोमी अली आना चाहती हैं, मंदिर में पूजा करना चाहती हैं, तो वो बिश्नोई समाज को स्वीकार नहीं होगा, खुद सलमान को आना होगा। और रही बात कानूनी लड़ाई की, तो वो कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। राजस्थान जिला अध्यक्ष हैं बिश्नोई महासभा जोधपुर के, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे जरा समझते हैं। नारायण डाबरी जी, जिस तरीके से सलमान खान कोर्ट में मामला चल रहा है सर, वो एक अलग लड़ाई जो कानूनी चल रही है। इसके अलावा समाज, बिश्नोई समाज जिस तरीके से आहत हुआ, वो जितना संवेदनशील समाज है और जिस तरीके का जुड़ाव अपना सभी जीव जंतुओं से मानता है, उस लिहाज से देखा जाए तो समाज की नजर में सलमान खान एक बड़े गुनहगार। समाज से सलमान खान को माफी कैसे मिल सकती है? समाज वैसे तो कानूनी तौर पे तो समाज किसी को माफी नहीं दे सकता, लेकिन समाज की संतुष्टि के लिए समाज को ये महसूस हो कि हाँ भी कोई आदमी गलती करता है तो अपनी गलती को स्वीकार करता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, और इसीलिए उस समाज की भावनाओं को थोड़ा ठेस जो पहुंचा है उसके अनुसार अगर वो कोई माफी मांगता है तो उससे समाज ये संतुष्टि समझती है कि भैया इसने अपना अपराध स्वीकार किया है और इस अपराध की सजा है वो कानून देगा। और अगर समाज संतुष्ट हो जाएगा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए अपराध की सजा तो कानून देगा, लेकिन अगर समाज से माफी मांग ली जाती है और समाज उस माफी से संतुष्ट हो जाता है, तो फिर समाज के ही अगर कुछ लोग बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियां देते हैं तो उसका सिलसिला खत्म हो जाएगा सर, आपको ऐसा लगता है? नहीं, धमकियां कोई समाज की ऑथराइज पर्सन नहीं दे रहा है, न समाज किसी को धमकी देता है। समाज तो अपनी भावना के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार हमेशा गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए 29 नियमों की भावनाओं को नजर रखते हुए जीव रक्षा की जो काम करता है। जीव रक्षा के अंदर जो भी लोग जीव हत्या करते हैं उनके खिलाफ समाज की भावना हमेशा उनके खिलाफ रहती है और उनका रोष हमेशा उन लोगों के खिलाफ रहता है जो जीव हत्या का काम करते हैं। अब कौन थ्रेटिंग का काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये कोई समाज से एफिलेशन नहीं है। जिस आदमी की भावना एफिलेट हुई है, जिस आदमी की भावना इससे कोई मान लो आहत हुई है, तो वो आदमी उनको कोई अपने व्यक्तिगत लेवल पे कोई थ्रेटिंग का काम करता है तो समाज उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन समाज की भावना भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि सलमान खान ने निश्चित रूप से ये अपराध किया है और ये अपराध ये माफी लायक अपराध है नहीं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपना अपराध को स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से वो एक समाज को संतुष्टि मिलती है कि भाई इसने गलती की है, गलती मांग रहा है और इसकी सजा है कानून देगा। आपका समाज तो बहुत संवेदनशील समाज है और आप लोग तो जीव जंतुओं की भी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो ऐसे में ठीक है समाज की नजर में गुनहगार सलमान खान, लेकिन अगर उसको धमकी दी जा रही है और अगर उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो क्या इसका समर्थन समाज करेगा या फिर जीव रक्षा के नाम पर यहाँ पर सलमान खान की रक्षा के लिए आप लोग आगे आएंगे या नहीं? नहीं, आम समाज हमेशा जीव रक्षा के अंदर आगे रहा है, आगे रहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई जीव हत्या करता है तो उसके खिलाफ समाज हमेशा संघर्ष करता है और करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा समाज चाहे प्राणी मात्र की जीव रक्षा करने की भावना रखता है,
किसी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, जितनी भी जीव रक्षा है उनसे, उन सब की रक्षा के लिए हमेशा समाज की भावना रक्षा की रही है, किसी को हत्या की नहीं रही है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। नारायण डाबी जी, सलमान खान के जो पिता हैं उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। मैं जरा वो दिखा देती हूँ हिस्सा। देखिए, काले हिरण का शिकार वाला मामला, 2 दिन पहले सलमान खान के पिता सलीम खान, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा यह किया कि सलमान खान ने काले हिरण को नहीं मारा। सलमान खान जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। सुना देते हैं जरा वो हिस्सा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट ब्लैक बक की हुई सलमान से रिलेटेड, ये सलमान ने तो गोली चलाई ही नहीं थी। हाँ, कि सलमान जो है वो जानवर को उससे बहुत बहुत प्यार करता है। उसके पास एक कुत्ता था, उसने जब तक वो जिंदा था, जब तक उसके अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको रखा। और जब वो बीमार हुआ और मरा है तो सलमान रोया। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया कुछ नहीं? तो कहने मैं तो था भी नहीं, और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको नहीं है ये शौक कि जानवर मारने का। ये जानवरों से मोहब्बत करता है वो। हाँ, नारायण जी का रुख करेंगे। नारायण जी, सुना आपने, मतलब पिता की तरफ से फिर से उस बात को दोहराया जा रहा है कि सलमान खान ने ऐसा नहीं किया। सलमान खान तो वहां पर थे भी, और वो कह रहे हैं कि सलमान खान तो जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। जी जी, वो तो देखो, एक अपराधी बेटे का बाप तो यही कहेगा ना उसने अपराध नहीं किया है, लेकिन अपराध तो सबके सामने हुआ है ना, जिसको कोर्ट ने भी माना है, कोर्ट ने सजा सुनाई है। अब किसका बाप ये कहेगा कि मेरा बेटा अपराधी है? किसी का बाप भी, चाहे कितना ही अपराधी होगा, लेकिन उसका बाप कभी या माँ कभी ये नहीं कहेगी कि मेरा बेटा अपराधी है। लेकिन इसका अपराध सिद्ध हो गया। हमारे समाज के लोगों ने आंखें देखा था इनके शिकार करते हुए। कोर्ट के अंदर हमारे समाज के लोगों ने गवाह दी है। वन विभाग जो राजस्थान सरकार है उन्होंने गवाह दी है। राजस्थान सरकार की एफआईआर दर्ज हुई है और डीएफओ लेवल के ऑफिसर ने इसकी जांच की है, और उसके बाद कोर्ट ने इसको अपराधी माना है। तो अब इस चीज आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, झूठ बोल रहे हैं सलमान खान के पिता सलमान खान और उनके पिता झूठ बोल रहे हैं इस मामले में, अगर वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरीके की बातें करके और अपना नुकसान और उस नुकसान का रास्ता तय कर रहे हैं सलमान खान? नहीं, वो तो देखो सलमान खान का परिवार क्या कह रहा है या उसका कोई एफिलेटेड आदमी क्या कह रहा है, उससे समाज को कोई लेना देना नहीं है। समाज की दृष्टि में सलमान अपराधी है। उसने काले हिरण का शिकार किया, जो कोर्ट के अंदर भी साबित हो गया, और समाज के लोगों ने तो आंखा देखा था। समाज भी पैरेलल केस झगड़ रही है इसका। सरकार के साथ साथ हमारी समाज भी पैरेलल केस झगड़ रही है। इसलिए उनके फादर के कहने से या मदर के कहने से वो निर्दोष नहीं घोषित हो सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नारायण जी एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो नारायण डाबी जी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है देखिए, फैसला और सजा वो सब तो अदालत का काम है सुनाने का, लेकिन समाज से अगर माफी सलमान खान मांग लेंगे तो समाज को संतुष्टि जरूर मिलेगी, ये कहना था नारायण जी। तो सलमान के सच पर सोमी अली, जिन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा है कि सलमान खान ने काले हिरण को मारा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काला हिरण जो है वो बिश्नोई समाज के लिए भगवान है। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ जाने माने गायक अनूप जलोटा साहब मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। अनूप जी, सोमी अली सलमान खान की करीबी दोस्त रही हैं, और 1998 का जब का ये मामला है उस समय भी उनकी सलमान खान से जो दोस्ती है वो काफ़ी चर्चित रही, और वो बता रही हैं कि सलमान खान को पता नहीं था कि काला हिरण जो है वो बिश्नोई समाज के लिए भगवान होता है, और ये हो गया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो हुआ है जी, उस पवित्र हिरण को मारा गया या नहीं मारा गया या जो कुछ भी हुआ, इन चीजों को जरा पीछे रखते हुए सोचिए कि उस कारण से आज सलमान खान के एक मित्र को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बाबा सिद्दीकी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यहाँ तक मामला जब पहुंच जाए तो इसको हमेशा शांत करना ही उचित होता है। सलमान खान को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिससे आपके आसपास के और लोग सुरक्षित हो जाएंगे और आप
भी सुरक्षित हो जाएंगे। वहां से ऑफर है कि आप आइए मंदिर में, उनके मंदिर में, और वहां आकर माफी मांग के जाइए। अगर वहां माफी मांगेंगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी डील है। जाना चाहिए, सलमान खान को जरूर जाना चाहिए यदि वो आगे अपने जीवन को आराम से गुजारना चाहते हैं, सुरक्षित गुजारना चाहते हैं। अनूप जी, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सलमान खान आए और माफी मांग लें और ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं देवेंद्र बिश्नोई जी से बात कर रही थी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं सलमान खान के परिवार के लोग, क्योंकि सलीम साहब ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत की और सलीम खान साहब कह रहे हैं कि सलमान खान ने नहीं मारा काले हिरण को। तो फिर देवेंद्र बिश्नोई ये कह रहे थे कि अब तो माफी भी नहीं मिलेगी। वो ये कह रहे हैं बिश्नोई समाज की तरफ से। इसलिए मैं कह रहा हूँ मामले को और ना उलझाएं। हाँ जी, मारा है या नहीं मारा है, इन सब की बातों को भूल जाएं। शांति से वहां जाकर एक बार माफी मांगे, अपनी ओर से ये चीज दिखाएं, आपको वो माफ कर देंगे। और ये जरूरी है कि आप लोग जरूर सलमान खान को जाना चाहिए। क्यों इस चीज में अटके हुए हैं कि मैंने मारा या नहीं मारा, वो तो बात जाने की पुरानी होगी। ठीक, इस वक्त सुरक्षा की आवश्यकता है आपको या नहीं है? इस वक्त आपको भी, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, सबको सुरक्षा की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया अनूप जलोटा जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। नसीहत देते हुए सलमान खान को अनूप जलोटा का आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सलमान खान को इस समय इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, मारा है नहीं मारा है। उन्हें जाकर सीधे सीधे बिश्नोई समाज के मंदिर में माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे वो खुद को और अपने करीबियों को सुरक्षित रख सकें। अनूप जलोटा साहब का ये कहना।